आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत-बहुत आभार तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस की। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस प्रकार का हिस्सा है। आप सबका बहुत-बहुत यहाँ पर होने के लिए मैं आभारी हूँ। तो पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको आपके वीडियो की सेटिंग में ऑप्शन दे रखा है स्पीड को कंट्रोल करने का। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है? अफर्मेशन लेंगे सबसे पहले तो उसके आधार पर रीडिंग करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये कार्ड कहता है कि मैं अपनी इनर ग्रोथ के लिए या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को सही रखने के लिए मैं फोकस करता हूँ क्रिएटिव एटीट्यूड के ऊपर, जहाँ पर मैं क्रिएटिविटी से कामों को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या मुझे करना है। यूनिवर्स को पता है, ब्रह्मांड को पता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और मैं ब्रह्मांड के जो वेट है, उसकी जो प्रतिक्रिया है, उसका जो रिस्पॉन्स है या उसका जो मैं जो कर रहा हूँ, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं अपनी इनर ग्रोथ के लिए और उसके लिए आप जो व्यवहार रख रहे हैं, उन व्यवहारों को कर रहे हैं, तो वो यूनिवर्स के अंदर दिखाई दे रहा है और आपको अपने कामों को करना है और इस चीज़ को देखना है और समझना है कि यूनिवर्स आपकी चीज़ों को लेकर रिस्पॉन्ड करेगा, जवाब देगा, प्रतिक्रिया देगा। ठीक है? आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी जो चीज़ें हैं, काम है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी व्यर्थ हो रही हैं, ऐसा नहीं है। हुँ। ये कार्ड कह रहा है यहाँ पे दूसरी तरफ कि जो हुँ, ये कार्ड कह रहा है कि बैटल की बात करता है। ये कार्ड कहता है कि जब आप बैटल के अंदर यानी कि वॉर के अंदर, युद्ध के अंदर सरेंडर करते हैं तो वो एक बार होता है और सबसे आखिर में होता है कि किसी युद्ध को खत्म करने के लिए आप जो सरेंडर है वो करते हैं और युद्ध का अंत हो जाता है। लेकिन जब स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं तो आपको बार-बार, बार-बार और बार-बार सरेंडर करना पड़ता है अपने आप को या आपकी जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी खत्म नहीं होती है, यानी कि हर बार, हर तरीके से आपको यूनिवर्स को बार-बार सरेंडर करना होता है और यूनिवर्स आपको प्रतिक्रिया देता है आपकी चीज़ों के लिए। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं या आप करें, उसमें एक क्रिएटिव एटीट्यूड को रखें या फिर उस व्यवहार को रखें जो कि आपके कामों को करने से सही है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है आई टेक अ क्रिएटिव एटीट्यूड टुवर्ड माय ओन टुवर्ड माय ओन इनर ग्रोथ। द यूनिवर्स इज अवेयर ऑफ माय नीड्स एंड आई विल वेट एंड वॉच फॉर अ रिस्पॉन्स। ठीक है? दूसरा कार्ड यहाँ पे कहता है I will appreciate all people. I will overlook the tension and be friendly to someone who has ignored me. ये कार्ड यहाँ पे ये कहता है कि मैं सभी लोगों को की प्रशंसा करूंगा या करूंगी और मैं सारी जो टेंशन्स हैं उनको ओवरलुक करूंगा या जाने दूंगी और ऐसे लोगों के प्रति जिन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया है या जिन्होंने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया है, मैं उनके प्रति भी फ्रेंडली रहूंगा या दोस्ताना व्यवहार करूंगा या करूंगी। यू आर मेड फॉर रिलेशनशिप। तो ये कार्ड इसलिए आपकी बात करता है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ये नहीं हो रहा है कि कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है और आप उससे बात करें। यहाँ पे कहने का मतलब ये है यूनिवर्स का या डिवाइन का कि आप रिश्तों के लिए बने हैं, इसलिए अपने कामों को आप करते रहिए। एक क्रिएटिव जो ग्राउंड है उसको बनाकर रखिए, क्रिएटिव एटीट्यूड है उसको बनाकर रखिए। अपने आप को किसी ऐसी जगह से विमुख मत कीजिए, अपने आप को पलटिए नहीं, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप रिश्तों के लिए बने हैं, क्योंकि आप कामों को करने के लिए बने हैं। इसलिए आपको उन सब चीज़ों को लगातार करते रहना होगा। और लास्ट रीडिंग्स में आर्कएंजल माइकल का ये कार्ड आया था। ये कार्ड कहता है, आर्कएंजल माइकल इज़ विद यू नाउ। इवन दो यू कांट सी इट, आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस सिचुएशन। आई एम हियर एंड हेल्पिंग यू। ये कार्ड ना मैंने हटाया नहीं है, तब से यहीं पर ही है और ये बात मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आपको ये समझना चाहिए कि आर्कएंजल माइकल की प्रेज़ेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपके आसपास या आपके ऑरा में जो कि एक आपके प्रोटेक्शन से आती हैं और दूसरा आती हैं जस्टिस की एनर्जी से। तो इसका मतलब कोई आपके ऊपर स्पेल वर्क भी कर रहा है इस टाइम पीरियड में या आपकी एनर्जी से कोई लगातार कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है या कर रही है और साथ ही साथ आपके लिए जस्टिस की एनर्जी से। तो अगर आप अपने कामों को लगातार करते रहते हैं या आप कर रहे हैं तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना है कि आपको अपने कामों को और ज़्यादा करते रहना है और ज़्यादा समर्पण करना है ताकि यूनिवर्स आपकी और ज़्यादा मदद कर सके। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
यहाँ पर कार्ड है आपके लिए मिस्टिक का डिल्यूजनल रैपोर्ट विद द डिवाइन। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसका कनेक्शन नहीं है ईश्वर के साथ में, लेकिन ये फिर भी बात करता है या करती है ईश्वर के साथ अपने संबंधों की या ईश्वर के साथ अपने कनेक्शंस की। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। इसलिए आपको अपनी इनर ग्रोथ के ऊपर लगातार फोकस रखना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है बैगर का। ये कार्ड ये कहता है कि अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को बढ़ाना, कंपैशन को बढ़ाना और अपने लिए चीजों को लगातार करते रहना। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पर कार्ड है लवर का। ये कार्ड कहता है ऑब्सेसिव पैशन दैट हार्म अदर्स, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिवोशन। और यहाँ पे कार्ड भी क्या कहता है, डिल्यूजनल रैपोर्ट विद द डिवाइन। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है या इंसानी है आपके लिए जिसका ईश्वर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है और इसको ऑब्सेशन है आपके प्रति या आपकी चीजों के प्रति। आप जो फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइवल अपना करते हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आपकी अथॉरिटी है या फिर जो आपकी जो एनर्जीज हैं, ये बेसिकली जो भी ये पर्सन है ये आपसे खुद को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है या एटलीस्ट आपको रोकने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जिससे कि आप एटलीस्ट आप अपने काम को ना कर सके। हम्म। तो देखिए यहाँ पे कार्ड भी यही कहता है कि जो चीजें होती हैं ना, ऐसी चीजें जो टेक्निकल चीजें होती हैं कह लीजिए या मैकेनिकल चीजें होती हैं, उन सॉल्यूशंस को देखना बिना ये समझे कि क्या इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, यानी कि क्या परिणाम आएंगे और उसका क्या असर होगा किस चीज के ऊपर, या इमोशनली आप क्या महसूस करेंगे, इमोशनली आप खुद को कितना डाउन महसूस करेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे या कोई और कितना बढ़ेगा। ये लोग बिना कुछ सोचे समझे आपके ऊपर किसी तरह के स्पेल वर्क कर रहे हैं या फिर आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपने रिश्तों के प्रति और अपने काम के प्रति, यहाँ पे क्रिएटिविटी भी है और यहाँ रिलेशनशिप की बात करता है। तो देखिए ऐसा हो सकता है किसी के साथ आपकी एक छोटी मोटी अनबन हो जाए, कोई बड़ी अनबन हो जाए, आपको उस चीज से थोड़ा सा दूर रहना होगा, आपको उन चीजों में नहीं पड़ना होगा जिन चीजों के लिए आपको यहाँ फोर्स किया जा रहा है या जिन चीजों की तरफ आपको पुश किया जा रहा है। बेसिकली ये पुश करने वाली एनर्जीज हैं जो कि आपको गलत तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना। पैरा कार्ड ले लेते हैं कुछ। तो कोई ऐसा इंसान जिसके साथ पास्ट में आपका कोई कनेक्शन रहा होगा, ये कोई ऐसा ही इंसान है या इंसानी है जिसके साथ पास्ट में आपका कनेक्शन रहा है, और ये जो भी पर्सन है ये लगातार आपके साथ में अपना कंपैरिजन कर रहा है या कर रही है, और इसकी कोशिश यही है कि आप अपने पास से किसी तरीके से हट सके। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पर कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड का रिवर्स में। वो भी इसका कार्ड है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है रिवर्स में। 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड भी है रिवर्स में। रिश्तों की बात करता है, ये परिवार की बात करता है, फैमिली की बात करता है ये कार्ड।
मनी की बात भी करता है, खास तौर से इनहेरिटेंस की बात करता है। द हर्मिट का कार्ड भी है यहाँ पे रिवर्स में। तो कोई सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ जो एनालाइजेशन होता है वो नहीं कर रहा है यहाँ पे, यार ये चाहता है आपके लिए, चाहती है कि आप उन चीज़ों को ना करें। तो आप जिन भी कामों को कर रहे हैं, आप जिस तरह से अपनी चीज़ों को कर रहे हैं, कामों को कर रहे हैं, अगर आप सेल्फ एनालाइजेशन या रियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, आप सोच के कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बिना सोचे समझे अंधाधुंध कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि उसका परिणाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कभी-कभी जिनके बारे में हमें समझना या जिनके बारे में हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। यहाँ पे किसी की ऐसी चीज़ है जो किसी की ऐसी चीज़ है जो कि आपको भटकाने के लिए है, क्योंकि आपको ये समझना होगा। ये कार्ड मैं बेसिकली एक ले रही थी, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। जो एक कार्ड बात करता है वो टोटली रिलेशनशिप की बात करता है। दूसरा कार्ड जो है ये बात करता है आपके क्रिएटिव एटीट्यूड की और आपके सरेंडर की, ईश्वर के साथ आपके जुड़ाव की। और ये कहने की कि आपकी नीड्स के लिए खास तौर से क्रिएटिव चीज़ें आप कहाँ करते हैं? आप अपने प्रोफ़ेशन में करते हैं या फिर आप किसी बिज़नेस में करते हैं, नौकरी में करते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी हॉबीज़ में करते हैं। वो चीज़ें जो कि आपको इनर सैटिस्फैक्शन देती हैं, अंदर आपकी अंतरात्मा को खुशी देती हैं। ठीक है? बेसिकली। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं आपके लिए। यहाँ पे जो कार्ड आए हैं, ये कार्ड भी बात करते हैं मनी की, और यहाँ पर जो एक कार्ड है, ये बात करता है उन चीज़ों की जो कि पास्ट के लोगों से आती हैं और पास्ट की मेमोरीज़ से आती हैं। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए लवर का, और यहाँ पे कार्ड है बैगर का। ये कोई ऐसा इंसान है जो कि डिवाइन के साथ आपके कनेक्शन को फेक बताना चाहता है, या आपको ये मैसेज देने की कोशिश हो सकती है इंटरनली कि आपका डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है वो एक बेकार कनेक्शन है। ये कार्ड सरेंडर की बात करता है। ये कार्ड बात करता है डेल्यूशनल रैपोर्ट विद द डिवाइन। आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से ना बना सकें या सही तरीके से ना कर सकें, उसके लिए यहाँ पर बातें हो रही हैं। बातें होने के साथ-साथ वो चीज़ें आपके लिए खराब करने की कोशिश हो रही है, जिससे कि आप चीज़ों को बैलेंस करते हैं। आपके लिए 2 बात, यहाँ पे टू ऑफ व्हील्स का कार्ड है, जहाँ पे ये पर्सन 2 व्हील्स को, 2 कॉइन्स को बैलेंस कर रहा होता है या कर रही होती है, जो भी आप कह लीजिए। यहाँ पे भी 2 कार्ड आए हैं आपके लिए, तो कहीं न कहीं आप अपने करियर को या अपनी लाइफ़ को बैलेंस कर रहे थे या कर रहे हैं, और उससे ही ये कार्ड भी, क्योंकि जो 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है या 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड है, ये बात ही करता है फैमिली की और मनी की, दोनों की बात करता है, रिलेशनशिप की, जॉइंट फैमिली की, आपके लिए मनी की, आपके लिए इनहेरिटेंस की। तो यहाँ पे किसी को पैशन है आपकी जो वो कहते हैं ना, फाउंडेशन को, आपकी बेसिक फाउंडेशन को किसी को यहाँ पे लगातार खराब करना है, ताकि आप चीज़ों को एनालाइज़ेशन ना कर पाएँ। तो मेबी आप में से कुछ लोगों के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं, जो कि आपकी इनहेरिटेंस से जुड़ी हुई हैं या आपके परिवार से जुड़ी हुई हैं। कोई मनी हो सकती है आपके लिए, कोई फैमिली आपके लिए, होम हो सकता है ये। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए या आपके लिए कोई स्पिरिचुअल ऐसा गिफ्ट हो सकता है जो कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में मैनिफेस्ट होने के लिए वेल्दी मैन है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर। ये कोई ऐसी चीज जो कि दूसरे के कंट्रोल में है, यहाँ पे किसी ने आपके लिए उन चीजों को कंट्रोल कर रखा है कि आपको वो चीजें ना मिले। थैंक यू सो वेरी मच डियर। किसी को लगातार आपके लिए चीजें कंट्रोल रखने का शौक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। यहाँ पे कार्ड है थॉट्स का, 13 नंबर है और ये 60 नंबर है, 4 और 7 बनता है। थैंक यू सो वेरी मच। कंपेरिजन बहुत है। यहाँ पे कार्ड है प्रिविलेज लेडी का रिवर्स में। वेल्दी मैन है, प्रिविलेज लेडी है, तो 2 लोग तो हैं यहाँ पे। ये कार्ड भी फैमिली की बात करता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई ना कपल हो सकता है जिसको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपके प्रति, या ऑब्सेशन है आपके लिए, आपकी चीज़ों को खराब करने के लिए, और ये लोग आपके बारे में सोचते हैं या फिर ये आपके बारे में पिलो टॉक करते हैं। जैसे कहते हैं, मान लीजिए रात के टाइम करते हैं, मैं चलूँ? मैंने वो भी रिवर्स में है। हुँ, आपके फैमिली वाले हैं इसके अंदर, कोई कोई डाउट नहीं है इसके अंदर भाई। जुडिकेशन है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैंने क्या कहा था आपसे, अगर आर्कएंजल माइकल यहाँ पर है और ये चीजें हो रही हैं, ये कार्ड नहीं हटाया है मैंने, ये कार्ड नहीं हटाया है, इसका एक ही सिंपल सा मतलब है, क्योंकि मैं मुझे वो प्रेरणा नहीं मिली है अंदर से कि मैं इस कार्ड को हटाऊं। लेकिन यहाँ पे जो बात मैं भी आपसे कह रही थी, कोई ना कोई ऐसी चीज जो कि आपकी इनहेरिटेंस से आती है,
आपके पक्ष में फैसला होने से आती है या आपकी तरफ चीज़ें जाने से होती हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि लगातार आपके खिलाफ काम कर रहा है, या तो कोर्ट के अंदर ऐसे सबूत पेश किए जा रहे हैं, ये दिए जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बनाई या दिखाई जा रही हैं जो कि आपके अगेंस्ट जाती हैं। ये बताने की कोशिश है कि आप वो व्यक्ति नहीं हैं, जो कि जिसको समझा जा रहा है कि वो हैं। लेकिन ये जो जिस भी इंसान के साथ में ये खेल खेलने की कोशिश करेंगे या जिसको भी ये पा पागल बनाने की कोशिश करेंगे, वो इंसान बहुत ज़्यादा अवेयर है, इन चीज़ों के लिए अवेयर होगा। अवेयर क्यों होगा? क्योंकि उसका डिवाइन के साथ या आर्कएंजल माइकल के साथ ऑलरेडी कनेक्शन होगा। इस खेल में जो भी कहानी ये लोग खेलने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, इसमें ये लोग फेल हैं। फेल इसलिए ही हैं क्योंकि इन लोगों ने डेविल के साथ या डेमोनिक एनर्जीज़ के साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ें की थी या की हैं इस टाइम पीरियड में भी, और वो सब चीज़ें फेल हो रही हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 6 3 नंबर है, 13 नंबर है, 16 नंबर है, 12 नंबर है, 6 नंबर है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे भी आर्कएंजल माइकल का जो कार्ड है इसका नंबर भी 3 ही है। 3 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर आपके लिए एक्सटेंडेड मास्टर्स की एनर्जीज़ को भी बताता है। दे वांट यू टू बी सैड, स्टक, अनकमिटेड विद योर जॉब, वर्क, रिलेशनशिप, इमोशंस, फीलिंग। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये लोग इस थॉट में है कि आप उस थॉट में क्यों नहीं है जिसमें आपको रखने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली किसी को ये पैशन है, आपको आपको ना नीचे दिखाने का, नीचे गिराने का पैशन है, ऑब्सेशन है किसी के अंदर। बहुत स्ट्रांगली है, लॉन्ग टाइम से है, बहुत लंबे समय से कोई लगातार आपके लिए इन चीज़ों को कर रहा है या सोच रहा है या सोच रही है। आपको सैड बनाना चाहते हैं, अनकमिटेड बनाना चाहते हैं, इसलिए डिवाइन ने क्या कहा है आपसे? अगर किसी कोई आपको इग्नोर कर रहा है या किसी के साथ आपकी बात नहीं हो रही है या ना हो, कोई ऐसा झगड़ा आपका हो जाए, कोई चीज़ें हो जाएँ, तो शुरुआत में ही आपको इग्नोर करना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि छोटी-छोटी बातों को अपने सर पे नहीं रखना है, और आपको ध्यान जो रखना है वो ये है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी या अपने कामों में लगातार लगे रहना है, और आपको लगातार डिवाइन को सरेंडर करना है। क्योंकि ये युद्ध नहीं है आपके लिए, ये वॉर नहीं है आपके लिए, कोई ये स्पिरिचुअल ये जो है वर्ल्ड के अंदर जो फिजिकल वर्ल्ड की वॉर है वो नहीं है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की वॉर फेयर कह लीजिए, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ऐसा पाथ कह लीजिए, जिसपे आपको डिवाइन ने कहा है बार 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 और बार बार सरेंडर करते रहो। क्योंकि ये नेवर एंडिंग चीज़ है, ये जो पाथ है ये नेवर एंडिंग पाथ है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है? इसको इस पे आपको लगातार चलते रहना है, और हर बार ईश्वर को सवाल करने के बजाय हर बार आपको उसको सरेंडर करना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? लिब्रा है यहाँ पे, एयर एलिमेंट अगेन। कोई यहाँ पे अपना चार्म चलाने की कोशिश कर रहा है इसके ऊपर। देखिए 2-3 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। कोई आपकी जगह लेना चाहता है या आपकी जगह अपने आप को दिखाना चाहता है। तो ये कंपैरिजन अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना कंपैरिजन है। नोज़ी इन योर बिज़नेस, यूजिंग विचक्राफ्ट, सैबोटाजिंग, हिडन एजेंडा, कॉपी योर स्टाइल। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अभी यही बातें तो मैंने आपको सारी बोली हैं। स्पेल वर्क है यहाँ पे भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? इसलिए यहाँ पे ना कोई लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन नहीं है। आप जो नज़र आते हैं आप वो नहीं हैं, और आपका जो रिश्ते हैं वो आपके अच्छे नहीं हैं, या आप लोगों के साथ रिश्ते नहीं निभाते हैं। अगर ऐसे लोग हैं जिनको आपने छोड़ा है, तो बेसिकली ये उन्हीं की तरफ से आ रही हैं बातें, क्योंकि आपने उनको छोड़ दिया है। डिसीट, बिट्रेयल, रियलाइज़ेशन, सीक्रेट्स रिवील्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे धोखा है, ये रियलाइज़ेशन है, आपको ये पता चल गया कि ये धोखा है, ये आपको पता चल गया था या पता चल जाएगा। वैसे आपको पता है। यहाँ पे कोई ट्रुथ को बेंड करने की कोशिश कर रहा है। हुँ, या किसी ने की है। देखिए जैसे मैंने कहा ना, कोई यहाँ पे आपके खिलाफ चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। ट्रुथ को जो है अपनी तरफ बेंड करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसको और ज़्यादा बार-बार सपोर्ट मिल सके और वो उन कामों को कर सके जो वो करना चाहता है, चाहती है। ये इंसान ये नहीं एक्सेप्ट करना चाहता कि इस इंसान की अनहील्ड शैडो साइड है। जैसे इस इंसान को ऑब्सेशन है आपके लिए, इस इंसान को आपके पीछे पड़ना है, इस इंसान को लगातार आपके बारे में सोचते रहना है या आप पे नज़र रखनी है। तो यहाँ पे धोखेबाज़ी है, चीज़ें हैं, रहस्य हैं, डार्क सीक्रेट्स हैं।
डार्क सीक्रेट्स इनके विचक्राफ्ट से आते हैं, इनके हिडन एजेंडा से आते हैं। आपके लिए कॉपी करने, जो आपका स्टाइल है, आपकी बातें हैं, आपकी चीज़ें हैं, उनको कॉपी करने से आते हैं। साथ ही साथ ये अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं और इन्होंने जो ट्रुथ है उसको अपनी तरफ बैंड करने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारे झूठ बोले हैं ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके लोगों का, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये आपके खिलाफ चीज़ें कर सकें। थैंक यू सो मच। बेसिकली आपके आपके फ़ेवर में कोई चीज़ भी ना हो, वो चीज़ यहाँ करने की कोशिश है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। दे वांट टू लिव योर लाइफ फ्रॉम नाउ। आपकी लाइफ जीना चाहता है कोई इंसान, या लगातार आपको कोई रिप्लेस कर देना चाहता है, तो मे बी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर किसी कानून के अंदर ये बताया गया है कि मैं इस लायक हूँ, या फिर मैं ही हूँ इस परिवार का लड़का कह लीजिए, लड़की कह लीजिए, मैं ही हूँ इस परिवार में जो भी है, ये इंसान नहीं है। यानी कि अगर आप किसी परिवार का हिस्सा है, या आपको कुछ मिलना चाहिए, या फिर चाहे वो स्पिरिचुअल पाथ पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, बेसिकली यहाँ पे कोई उस चीज़ को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, और आप में से बहुत लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल वर्ड से ज़्यादा आपके लिए इस वर्ड की बात है, फिजिकल वर्ड की बात है। कोई आपकी जगह को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप किसी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, या आप जैसे मैं बोल रही हूँ, आप ऐसा बोलते हैं, आप काम करते हैं, आप दिखाई देते हैं, तो वहां से आपको हटाने की कोशिश है। और साथ ही साथ आप जो कुछ भी बोलते हैं उसको लगातार कॉपी किया जा रहा है। यहाँ पे आपके स्टाइल को, आपकी बातों को, आपके तरीके को, आपकी सोच को कॉपी किया जा रहा है, ताकि अपने आप को वैसा दिखाया, बनाया या समझाया जा सके। कन्फेशन है, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। तो यहाँ पे कोई आपको कुछ बताना भी चाहता है, ठीक है? चलिए, जैसी जिसकी सोच बागा भाई कहते हैं। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। ये हर एक के लिए, ये मैसेज हर एक के लिए नहीं है। आप सेम फैमिली से नहीं हैं। आपको या तो अडॉप्ट किया गया था, या स्टील किया गया था, या आपको किसी ने कहीं दे दिया था। ये इस बात के लिए एग्री नहीं करेंगे, और ये कहेंगे कि आप क्रेज़ी हैं और मनी हंग्री पीपल हैं ये आपको जाने नहीं देना चाहते। तो बेसिकली यहाँ पे फीमेल एनर्जी है, मदर डॉटर डुओ की। प्रिविलेज्ड लेडी है और मैच्योर वुमन है यहाँ पे रिवर्स में। मे बी कोई वेल्दी मैन है, या कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके विचारों में है। और ये जो 2 महिलाएँ हैं, माँ बेटियाँ हैं, ऑलरेडी यहाँ 2 लेडीज़ हैं, यहाँ पर भी 2 लेडीज़ हैं। तो यहाँ पे कोई 2 लेडीज़ हैं और 1 जेंट्स है, जिसको या तो कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, या जिसको अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश हो रही है, या उस आपकी जो कोई इनहेरिटेंस या मनी है, उसके द्वारा उसको पाने की कोशिश हो रही है, या आपके स्टाइल के द्वारा उसको पाने की कोशिश हो रही है, या फिर किसी के द्वारा कुछ पाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसमें आपके स्टाइल, आपकी बातों, आपके तरीके को, आपकी एनर्जीज़ को कॉपी किया जा रहा है, ताकि उस तरह से देखा जा सके उस इंसान को। यानी कि ये लोग जो हैं आपकी एनर्जीज़ के अंदर दिखाई दें, इसलिए आपके ऊपर विचक्राफ्ट का यूज़ हो रहा है। आर्कएंजल माइकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। यूनिवर्स इज़ अलाउइंग योर स्ट्रेंथ, ट्रस्ट और फेथ। यूनिवर्स अलाउ कर रहा है आपको, आपकी शक्ति के लिए, आपके विश्वास के लिए, और इस चीज़ पे आगे आपका जो फेथ है, आपकी जो भक्ति है, उसकी तरफ जाने के लिए। तो आप भी खुद को अलाउ कीजिए, ताकि आप लगातार आगे बढ़ सकें। अफ़र्मेशन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये रीडिंग आपको तभी मिलेगी, यही मेरी इंटेंशन है, ये रीडिंग आपको तभी मिलेगी जब यूनिवर्स ये चाहता होगा कि आप उसको लगातार सरेंडर करते रहें, और आप उसको सरेंडर कर रहे होंगे, तभी ये रीडिंग आपको मिलने वाली है। यानी कि अगर यूनिवर्स के प्रति आपका सरेंडर पक्का होगा, आप उसको सरेंडर कर रहे होंगे अपनी उन परिस्थितियों के बावजूद भी जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है, और आपके लिए आपके फैसले हक में हो रहे होंगे, तो ये रीडिंग, ये वीडियो आपको मिल जाएगी। चाहे कभी भी आपको मिले, और जब भी आपके लिए होना होगा, ये आपको तभी मिलेगा। Creative energy surges through me and leads me to new and brilliant ideas. I take a creative attitude toward my own inner growth. क्रिएटिव एनर्जी सर्ज में, तो आपके अंदर ही है आपकी इनर ग्रोथ के लिए वो एनर्जी, जो कि आपको न्यू और ब्रिलियंट आइडिया की तरफ लेके जाती है, या जाएगी, या फिर आपकी इनर ग्रोथ के लिए आपको लगातार बढ़ाती रहेगी। आपकी जो अंदर से चीजें बढ़नी है, उनको जाती रहेंगी आगे, वो बढ़ती रहेंगी। आई डू नॉट हैव टू प्रूव माई सेल्फ टू एनीवन। तो आपको किसी और को प्रूव नहीं करना है खुद को, आपको खुद के लिए जीना है, या आपको खुद के लिए कुछ ना कुछ करना है। आर्कएंजल माइकल के डेक से कार्ड लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। इस रीडिंग के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं? वैसे तो आप यहाँ पे हैं ही, और उसके लिए हम सब आभारी हैं। थैंक यू। पुट योर क्रिएटिव पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। आर्कएंजल गैब्रियल आपकी मदद करेंगे आर्कएंजल माइकल के साथ में, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। तीसरा कार्ड है, देखो पहला ही कार्ड था, आई टेक अ क्रिएटिव एटीट्यूड टुवर्ड माई ऑन इनर ग्रोथ। क्रिएटिव एनर्जी सर्जेस थ्रू मी। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। लास्ट रीडिंग्स में भी ऐसा ही था, अगर आपने ध्यान दिया हो, उसमें 3-3 बार चीजें सेम रिपीट हुई थी, इसी तरह से रिपीट हो रही है। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, त्रिशक्ति इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
और 3 टाइम आपके ऊपर स्पेल वर्क किए गए हैं और 3 लोगों के द्वारा आपके ऊपर स्पेल वर्क किए जा रहे हैं। इनके 3 लोग इन्वॉल्व हैं इस टाइम पीरियड में, चाहे ये 2 लेडीज़ हों, 1 जेंट्स हो या फिर 3 लेडीज़ हों, 1 जेंट्स हो, कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज़ हैं। ठीक है? देखो डिवाइन के अपने ही तरीके हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी है साथ में, ये भी 25 नंबर है, ये भी 7 बनाता है। एक चीज़ और है यहाँ पे साथ में, अगर आपके लिए क्रिएटिव एनर्जी का मैसेज आ रहा है ना, तो क्रिएटिव आपकी जो क्रिएटिव एनर्जीज़ हैं, उनके ऊपर ब्लॉकेजेस लगाने की कोशिश हो रही है, ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी से किसी भी नए और ब्रिलियंट ब्रिलियंट आइडिया की तरफ ना जा सकें या आपकी इनर ग्रोथ ना हो सके। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या वेट करना चाहते हैं? ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। आर्कएंजल यूरियल हैं, आर्कएंजल गैब्रियल हैं, आर्कएंजल माइकल हैं। 3 एनर्जीज हैं, 3 आर्कएंजल्स हैं। हाँ, आपसे कह रहे हैं कि आपको आभास होगा जो भी आपको करना होगा अचानक से ही, तो आपकी जितनी चिंताएं हैं आर्कएंजल माइकल उनको लगातार क्लियर क्लियर करते रहेंगे, ताकि आप अपनी डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कर सकें। और आपको अपने लिए ही चुनना है जब भी चुनना है। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। ये 7 नंबर है, तो 7 और 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। योर करंट चैलेंजेस विल सून बी रिजॉल्व एंड यू विल बी एबल टू लुक टू द फ्यूचर विद अ स्माइल। तो आप फ्यूचर को स्माइल के साथ देखेंगे और जितनी भी चीजें हैं ये सब ओवर हो रही हैं। यहाँ पे कार्ड है वेलकम अबेंडेंस इनटू योर लाइफ। प्रॉस्पेरिटी आपके लिए रास्ते में ही है। फेथ रखिए कि जितने भी आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, सोर्स उनको आपके लिए हील कर देगी और आपके लिए चीजें अच्छी होंगी। तो इसलिए ही आपको उन चीजों से रोकने की कोशिश करने के लिए या उनसे दूर रखने के लिए आपके ऊपर इस टाइम पीरियड में हो सकता है स्पेल वर्क हो नहीं सकता है, वैसे है यहाँ पे स्पेल वर्क की एनर्जीज हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, इसलिए हो सकता है क्या ना गलत होगा। स्पेल वर्क है इसलिए आपके ऊपर। ठीक है? आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपको क्या करना है इन सब चीज़ों के लिए। क्रिएटिविटी पे आपके ब्लॉक लगाए गए हैं, उनको दूर कीजिए और अपने कामों को करते रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप करते रहे हैं, उस तरह से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप जैसे कि अगर आप डेली 2 घंटा एक्सरसाइज करते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, मैं कहूँगी आप 10 मिनट कीजिए, लेकिन आप कीजिए। क्रिएटिव एनर्जी को अपनी तरफ से जाने दी अपने अंदर आने दीजिए। तो यहाँ पर आपको आलसी बनाने की कोशिश भी होगी, सैड, अनकमिटेड, आप अपना जो कमिटमेंट है उसको पूरा ना करें और आप दूर रहें, आप जो हैं स्टक रहें, सैडनेस की एनर्जीज में रहें और अपने जॉब, वर्क, रिलेशन, अपनी इमोशंस और अपनी फीलिंग के साथ अनकमिटेड रहें। तो आपको वो नहीं करना है। आप कारण और निवारण दोनों ही पता चल गया है। अगर उसके बाद भी आप नहीं कर रहे हैं या ना करें, ना करना चूज़ करें, तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपको देखना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है अगर ये वीडियो आपको मिल रहा है या आपको मिलेगा, तो आप ज़रूर अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा फैमिली, जो चीज़ें रेज़ोनेट करें उनको ले लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है?
इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।